नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा राणा। आज मैं आपको अपने गांव के शहर में ले चलती हूँ, जिसमें आप देखोगे मडुआ यानी रागी में हाई प्रोटीन, मिनरल्स और ये कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। ये सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने की पीढ़ियों से चली आ रही एक सामान्य विधि है। रोपाई के बाद अक्टूबर सितंबर के महीने में धान की फसल काटी जाती है और नई फसल बोने की तैयारी की जाती है। ये है सुंदर सा गांव रिठाड़। अब मैं आपको ले चलती हूँ रिठाड़ गांव। हाय गाइस, मैं हूँ प्रतिभा। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव। मेरे को अभी हो रही है बहुत सारी लेट, क्योंकि मैं मम्मी के साथ जाने वाली थी, लेकिन मेरे को लेट हो गया और मम्मी निकल गई है, तो इसलिए मैं भी बहुत जल्दी जा रही हूँ। और तो अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 6:30। और हाँ, रास्ते में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी और गांव पहुँच के मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाऊँगी, जो कि आपको वहाँ की फसलों के बारे में बहुत जानकारियाँ देंगी। नमस्कार। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगी बहुत बड़ी सी नदी। यह है यहाँ की एक प्राचीन सी पुल, जो कि यहाँ से 10 से 20 गांवों को जोड़ती है और अभी तक इतनी मजबूत है। ये नदी दूर पहाड़ों से आ रही है। अभी हमें वहीं सीधा इस नदी के साथ जाना है। वहीं है गांव रिठाड़। धूप आ चुकी है थोड़ी, पर अभी यहाँ थोड़ी ठंड है मॉर्निंग में, बट यहाँ पे दिन में बहुत धूप है। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी घास जिसको आप अपने घर में सजाने के लिए यूज़ कर सकते हो। घर से आने के वक्त मैं आपको एक घास तोड़ के दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी गाजो घास, जिसमें कि कुश हो रखा है। ये वाइट वाला कुश घास है। असोज के महीने में धान की फसल यहाँ किनारे में पक्के तैयार हो चुकी। Can you see the field? धान कट चुके हैं और मुझे हो गई है लेट, क्योंकि मैं धान कटने की वीडियो नहीं बना पाई। बट लेट्स सी, क्या पता आगे में दिख जाए। अब मैं पहुंच चुकी हूं देवनाई गांव और यह है वहां की नहर। अब मैं आपको दिखाऊंगी घास के लूटे, जो कि इन खेतों में लगे हुए और ऐसे इन्हें साल भर बचा के रखा जाता है यहाँ के जानवरों के लिए। यहाँ ऊपर बहुत सारे लूटे लगाए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक और पुल। तो गाइस, अभी तक मुझे मेरी मम्मी नहीं दिखी। लगता है वो बहुत आगे चले गई हैं। लगता है वो बहुत फास्ट है और बहुत आगे जा चुकी है। यहाँ धान की फसल काटने के बाद, धान को मारने के बाद यहाँ पे पराल को सूखने के लिए रख दिया जाता है और बाद में इनको लूटा लगा दिया जाता है। और साल भर ये जानवरों को खिलाने के काम आता है। मैं रॉन्ग वे पे हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे गाँव पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक है यहाँ से सीधा और एक वहाँ से उस माउंटेन से। तो आई डोंट नो। अब मैं आपको दिखाऊंगी रिठाड़ गांव, जो कि यहाँ से थोड़ा सी दूरी पे है। ये है यहाँ के फील्ड्स, जो कि जिनमें कि अभी धान कट चुका है। इसके बाद खेतों की जुताई होगी और गेहूं बोने की तैयारी होगी। सो गाइस, धूप आ चुकी है हल्के हल्के।
तो अब मैं थोड़ी दूरी पे हूँ अपने गांव पहुँचने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, नहर पानी पास होता है और खेतों में सिंचाई होती है। So let me show you. This is the अब मैं आपको दिखाऊंगी तिमुर का औषधिक प्लांट। इसका मंजन करने से दांतों की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। हाय गाइस, तो मम्मी मुझे दिख गई है वहाँ खेत में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। मम्मी, हाँ कहाँ है? गाइस, तो मुझे मम्मी मिल चुकी है और अब हम पहुंच चुके हैं अपने मडुआ के खेत। तो गाइस, हमारे इस खेत में 3-4 फसल हो रखी है। जैसे यहाँ पे हमने लगा रखा है मडुआ, भट्ट और रामदाना भी यहाँ पे है। तो मैं सब आपको दिखाऊंगी अभी। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मडुआ के खेत में। तो अभी मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ। हाय मम्मी। हेलो मम्मी। तो मम्मी आप बताओ इसके बारे में, ये क्या है और इसके बारे में पूरा बताओ। ये मैं मडुआ काटी हूँ, इसको इंग्लिश में रागी बोलते हैं, इसका नाम खोदा भी है। और ये यहाँ पर हमने इस खेत में मडुआ बो रखा है, इसके नीचे हमने भट बो रखे हैं। तो आज हमें हमारी फसल तैयार हो चुकी है, इसलिए आज मैं ये काटने के लिए इस खेत में आई हूँ काटने। अब मैं मम्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो मम्मी उनका उत्तर देंगी, ठीक है? तो मम्मी, हम इसका कहाँ का यूज़ करते हैं? खोदा का यूज सबसे पहले हम इसकी रोटी बनाते हैं। हम इसको घर ले जाएंगे, इसको चूतेंगे, इसको मतलब इसके दाने निकालेंगे। उसके बाद इसका आटा बनाएंगे। आटा बनाने के बाद हम इसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिलाकर, बहुत टेस्टी होती है। और इसका प्रयोग हम बिस्किट बनाने में, केक बनाने में भी इसका यूज करते हैं। और ये बहुत सारी बीमारियों में भी खोदे का आटा यूज किया जाता है। जैसे इससे डायबिटीज़ की बीमारी दूर होती है इसका सेवन करने से। तो इसीलिए आपने इतना ज़्यादा हमारे घर में लगा रखा है। हाँ, हम झाड़ू में इसकी रोटियां भी खाते हैं और हाँ। हम इसको बेचते हैं। जितना हमारा बच जाता है उसको बेच देते हैं। अच्छा, तो ये इतने बड़े खेत से कितना ज़्यादा हो जाएगा? कितना हो जाएगा मतलब? इसमें तो करीब 25 किलो हो जाएगा ये छोटे खेत में। हाँ। और ऐसे 2-4 खेतों में हमने लगा रखा है। अच्छा, तो पूरा 1 साल भर चले? तो प्रयोग ये है, हाँ। इसका लाभ ये है, नीचे इसकी दालें भी हमें मिल जाएंगी। 10-15 किलो से ज़्यादा ये नीचे दाल होगी। तो ये काली भट है। ये काली भट में भी दो प्रकार की वैरायटी होती है। ये भट ये जो है इसको चपटी भट कहते हैं। और इसका स्वादिष्ट, इसका सब्जी में, और इसका भट्टा जोला कहते हैं, वो भी बनाते हैं। और जो भटकी दुबके कुमाऊनी में कहते हैं, वो भी बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी होता है। इसकी कीमत अभी 100 रुपये किलो है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब में, तो आप उनको ये वाली डिश बना के दिखाएंगे एक दिन? बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अच्छा, अलग अलग प्रकार से इसका डिश दिखाएंगे। अच्छा। और जो भी ये हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे जो भी हमसे रिलेटिव, जो भी हमारे मेहमान हमारे सस्ता हितैषी में आएंगे, उनको हम ये इसका झोला और इसके दुग्गे चपटी भट के जरूर खिलाएंगे। इसका स्वाद उनको अन्य भटों से अलग लगेगा।
इसी ये हमारा दूसरा खेत है। ये वाला भट्ट इसकी इसके दाने बड़े हैं, हालांकि ये हाइब्रिड है। ये उतने स्वादिष्ट नहीं होते, इसके दाने बड़े होंगे। और ये चपटा है, इसके दाने छोटे होंगे, ये स्वादिष्ट होते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें कोई खाद नहीं होती। नहीं, ये शुद्ध जैविक होता है, इसमें खाद कुछ नहीं पड़ता है, ना ये पौधे में कुछ खाद पड़ता है, और न ये बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक होता है। अच्छा, कोई भी खाद नहीं पड़ता, कोई रासायनिक हमने बिल्कुल नहीं डाला। और जो ये वाला है हाइब्रिड बोल रहे हो आप इसको, इसमें ये हाइब्रिड है, इसमें भी हमने वो नहीं डाला। ये वाले खेत में भी हमने कोई केमिकल या कोई यूरिया कोई भी खाद नहीं डाला है, केवल जैविक खाद डाला है। और ये हमारा भैंस के लिए होता है। ये वाला खेत मेरा भैंस के लिए होता है। इसमें जो ये वाला भट्ट जो है, ये भैंस के लिए होगा हमारा। हम भैंस के लिए फिर हम बेचते हैं। हम हर साल 1 कुंटल भट्ट बेचते हैं। ये भैंस के प्रयोग का होता है। इसको मनुष्य के हम लोग खाते हैं इसकी, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है, तो इसको हम बेच देते हैं। और इसका डिश जो होता है, दाल जो होता है, वो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, इसमें किसके अंदर वाइट निकलता है, वाइट बर्ड निकलते हैं, वही है ये सोयाबीन नहीं है, ये हाँ। काली भट्ट है। ये सोयाबीन नहीं है, हाँ। ये काली भट्ट है। लेकिन ये उतना इसका टेस्ट नहीं, उतना स्वादिष्ट नहीं होता। तो हम इसे भैंस के लिए लोग इसको हमसे खरीदते हैं। भैंस को पीस करके अपने भैंस को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं। उससे क्या होता है भैंस और गाय को? दूध बढ़ता है। अच्छा, प्रोटीन इसमें बहुत होता है दाल अच्छा। में, ये सोयाबीन और ये काली भट्ट में, तो दूध ज़्यादा देता है। ओके, तो गाइस अब मेरी बारी है मडवा काटने की। वहाँ से क्योंकि अगर आप पहाड़ में अपने खेत में आए हो और अगर आपने मडवा नहीं काटा तो ये वीडियो पूरी कैसे होगी, तो इसलिए मैं भी मडवा आज ट्राई कर रही हूँ काटने का। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अब मडवा कटता कैसे है। ऐसे तो काट दें यहीं से। मडवा तो इनका हम अब खाएंगे रोटी घर जाके, जब इनको सूख जाएंगे और हम पिसवा लेंगे तो हम इनका रोटी खाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने हरे वाले जो मडुआ है वो भी मैंने तोड़ दिया, लेकिन वो हमें नहीं तोड़ना होता, हमें सिर्फ जो पके वाले मडुए हैं वही तोड़ना होता है। तो गाइस अब मैं आपको अपना पूरा खेत उस कोने तक पूरा दिखाऊंगी। तो गाइस मैंने मम्मी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मम्मी को मैंने बहुत परेशान कर दिया क्वेश्चन पूछ के कि ये क्या है, ये क्या है। तो मम्मी अभी बहुत परेशान हो चुकी है, इसलिए मैं अब उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये है काला तिल के लड्डू, और इसको पूजा में भी यूज़ किया जाता है। और हाँ, इसका तेल भी निकाल के इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना एक खेत में इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं। लाइक मैंने अभी आपको तिल दिखाया, और ये मडुआ, और इसमें एक और चीज़ है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। और भट्ट भी इसमें है, काले भट्ट। कैन यू इमेजिन, इतनी सारी चीज़ें एक ही खेत में। सो दिस इज़ ये है तिल और ये है मडुआ। और मैं आपको भी एक और चीज़ दिखाऊंगी जिसको हम बोलते हैं चू, और जिसके हम लड्डू बनाते हैं पहाड़ में, तो वो मैं दिखाऊंगी। वो 2 कलर्स का होता है। अभी मैं जो आपको दिखाऊंगी थोड़ा रेडिश कलर का है, और जो मैं आपको जो और है वो मेरे घर में है, वो है ग्रीन कलर का, ग्रीन और येलो कलर का। तो अभी अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ इस पूरे खेत का सबसे ब्यूटीफुल सा प्लांट। कैन यू सी, सो ब्यूटीफुल। इसके बनते हैं यहाँ लड्डू। तो गाइस ये है रामदाना, जिसको हम चुलाई भी बोलते हैं, और इसको राजगिरा भी बोलते हैं, जो कि सुंदर सा दिखने वाला एक पौधा है जिसके बाहर छोटे छोटे कांटे हैं और अंदर इसमें बीज है रेड कलर के। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अब मैं जा रही हूँ अपने गांव, तो नेक्स्ट पार्ट अब ज़रूर देखिएगा,
क्योंकि उसमें मैं आपको अपने दादी से मिलाऊंगी और गांव के सभी लोगों से मिलाऊंगी।